देवी देवताओं का एक अलग संसार है जो अज्ञात है, जिसे व्यक्ति धर्मशास्त्रों के द्वारा ही जानता है। और ये बहुधा कहा जाता है देवी देवताओं की आशातना न हो जाए। देवताओं के पास शक्ति है। देवताओं की आशातना से व्यक्ति इतना आता है, पीछे विनय विनम्रता का भाव है, पीछे देवी देवताओं के प्रति भक्ति का भाव है। लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भीतर भय का भाव है। जिसके पास शक्ति है, व्यक्ति चाहता है कि उसकी किसी प्रकार से आशातना न हो जाए, वह किसी प्रकार से मुझसे नाराज ना हो जाए, इसलिए आशातना से बचना चाहता है। क्योंकि आशातना में लोगों के अपने अपने मंतव्य भी हैं कि इस प्रकार का कार्य किया तो देवी देवताओं की आशातना हो गई, देवी देवता नाराज हो गए, भी कर दी, जिज्ञासा भी कर दी, शंका भी कर दी, तो कहते हैं देवी देवता नाराज हो गए। लगता कि इस प्रकार से छोटी छोटी बात पर वे दिव्य शक्तियां नाराज हो जाती होंगी। हर किसी का भी नहीं करना चाहिए, आशातना नहीं करनी चाहिए। एक कमज़ोर व्यक्ति की भी आशातना नहीं करनी चाहिए, जो अपने से कमज़ोर है उसका भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नहीं है वहाँ भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह विनय धर्म है। अर्थ केवल यह नहीं है कि जो शक्तिशाली है वह तुम्हारा अहित ना कर दे, इसलिए तुम उसका विनय करो, उसका बहुमान करो। जीवन की नीति हो सकती है, परंतु यह धर्म नहीं है। तो सार्वभौमिक होता है। विनम्रता तो एक संस्कार है। जब विनम्रता का संस्कार भीतर में जागृत होता है, यही भीतर में तिरस्कार का भाव नहीं होता है। करना और तिरस्कार करना एक बात नहीं है। आलोचना करते समय कभी यदि भीतर उसके साथ कुछ आक्रोश का भाव होता है, कुछ कटुता का भाव होता है, वांछनीय नहीं होता है, परंतु परफेक्ट नहीं होता है। हमें प्रयास अवश्य कर सकता है। मैं उन अज्ञात दिव्य जगत की आत्माओं के गुणों का स्मरण करता हूँ, उनकी दिव्य शक्तियों के प्रति प्रमोद भाव करता हूँ, उनके दिव्य जीवन के प्रति प्रमोद भाव करता हूँ। संयम और तप की आराधना से ही दिव्यता प्राप्त होती है। और हम